तो जैसा कि आप सब ये जानते ही हैं कि सोनी स्टूडियोज ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है और अब ये मूवी भी इसी साल 2 जून को आने वाली है। ये मूवी काफी धमाकेदार होने वाली है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा, जिसका मतलब इस मूवी के अंदर मार्वल मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन एक साथ इकट्ठा होंगे। और इसीलिए हमने ये सोचा है कि इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही हम आपके लिए मार्वल कॉमिक्स में हुए स्पाइडरवर्स इवेंट को एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, उसकी पूरी कॉमिक सीरीज को। लेकिन उससे पहले हम उन सारे मेजर स्पाइडरमैन के बारे में भी जानेंगे जिन स्पाइडरमैन का स्पाइडरवर्स के अंदर बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि माइल्स मोरालेस, स्पाइडरमैन 2099, सुपीरियर स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन इंडिया। और इसीलिए हम इन सारे फेमस स्पाइडरमैन की कॉमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे और जब हम इन सारी कॉमिक्स को जान लेंगे तब उनकी कहानी को जानने के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पाइडरवर्स कॉमिक को, ताकि आप स्पाइडरवर्स की कहानी को बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन इंडिया से। और सबसे पहले हम स्पाइडरमैन इंडिया की कॉमिक सीरीज को जानते हैं। स्पाइडरमैन इंडिया की स्टोरी ज्यादा बड़ी नहीं है और इसीलिए हम भी इसकी पूरी कॉमिक सीरीज को सिर्फ 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें से ये वीडियो इसका पहला पार्ट है और इस सीरीज का सेकंड पार्ट आपको होपफुली कल के दिन ही देखने को मिल जाएगा और फिर परसों से हम नई कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इसी तरह की कमाल की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आपने अब तक ये सब कर लिया है, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो गुड या वेरी गुड जैसे वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के स्पाइडरमैन इंडिया कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जिस स्पाइडरमैन को हम सब जानते हैं वो अर्थ 616 से बिलोंग करता है, लेकिन ये कहानी जिस स्पाइडरमैन की है वो बिलोंग करता है अर्थ 50101 से। मार्वल मल्टीवर्स का एक ऐसा यूनिवर्स जिस दुनिया में स्पाइडरमैन अमेरिका से नहीं बल्कि इंडिया से होता है और इसीलिए इसे कहा जाता है स्पाइडरमैन इंडिया। स्पाइडरमैन इंडिया का सूट क्लासिक स्पाइडरमैन से काफी अलग है, क्योंकि ये अपने स्पाइडरमैन सूट के साथ एक इंडियन स्टाइल की धोती भी पहनता है। इसके साथ ही इस स्पाइडरमैन का नाम पीटर पार्कर नहीं बल्कि पवित्र प्रभाकर है। इसके साथ ही इसके अंकल और आंटी का नाम अंकल बेन पार्कर और आंटी मे पार्कर नहीं बल्कि अंकल भीम और आंट माया है। और तो और इसकी लव इंटरेस्ट का नाम भी मैरी जेन नहीं बल्कि मीरा जेन है। और जिस तरह से मेन मार्वल यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न है, ठीक उसी तरह से स्पाइडरमैन इंडिया के यूनिवर्स के नॉर्मन ऑसबॉर्न का नाम नलीन ओबरॉय है, जो कि मालिक है ओबेरॉय इंडस्ट्रीज का। तो आइए अब ये सारी बातों को जानने के बाद हम मेन स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जो गांव मुंबई शहर के काफी पास था। इसी गांव के अंदर रहता था पवित्र प्रभाकर, जो कि एक दिन जब अपने घर के अंदर सो रहा होता है तभी उसे एक भयानक सा सपना दिखता है और वो चिल्लाते हुए नींद से जागता है। उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसके अंकल, जिनका नाम भीम प्रभाकर होता है, वो दौड़ते हुए पवित्र के पास जाते हैं और उसे गले से लगाकर उसे शांत होने के लिए कहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने आज भी वही सपना देखा? जिस पर पवित्र प्रभाकर अंकल भीम को ये बताता है कि वो कई सालों से सिर्फ एक ही सपना देख रहा है और हर बार इसी सपने को देखकर उसकी नींद खुलती है। लेकिन अंकल भीम उससे कहते हैं कि तुम्हें इन सारी बातों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि अब से तुम्हारा एडमिशन मुंबई शहर के मुंबई इंटरनेशनल स्कूल में हो गया है और अब से तुम्हारी आगे की पढ़ाई वहीं पर होगी। और फिर इसके बाद ही अंकल भीम, आंट माया और पवित्र प्रभाकर तीनों ही अपने गाँव को छोड़कर सीधा मुंबई शहर में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि पवित्र के अंकल और आंटी बहुत मेहनत करके उसे पढ़ा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से पवित्र अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए, जिसके लिए उसके अंकल और आंटी दिन रात मेहनत करते हैं। इधर पवित्र का उसके स्कूल में पहला दिन होता है, लेकिन जब वो अपने स्कूल के अंदर एंटर होता है तभी उसके स्कूल के बहुत से बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो स्कूल काफी हाई फाई होता है, जिस वजह से वहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ा करते थे वो काफी अमीर थे और काफी अच्छे कपड़े पहना करते थे, जबकि वहीं पवित्र प्रभाकर एक छोटे से गाँव का लड़का था और इसीलिए वो अपने स्कूल के अंदर भी एक मामूली सी धोती पहनता था, जिस कारण उसके स्कूल के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। इतना ज्यादा बुली होने की वजह से पवित्र काफी उदास हो जाता है और अपना सर झुकाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर तभी उसके पास मीरा जेन आती है, जो कि पवित्र प्रभाकर से कहती है कि यहाँ के बच्चे ऐसे ही हैं और जब वो इस स्कूल में नहीं आई थी तब उन सबने मिलकर मुझे भी बुली किया था, इसीलिए चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स को, जो कि मुंबई शहर के अंदर ही होता है। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स के अंदर हम देखते हैं नलीन ओबेरॉय को, जो कि इस पूरी कॉमिक सीरीज के अंदर स्पाइडरमैन इंडिया का मेन विलन है। यहाँ पर बैठकर नलीन ओबेरॉय एक जादुई तावीज के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने आप से ये कह रहा होता है कि उसे किसी भी हालत में उस तावीज को हासिल करना है। पर इस वक्त पर वो तावीज एक गांव के अंदर है
लेकिन जब भी नलीन ओबराय गांव वालों से उस तावीज को लेने जाता है तब वो गांव वाले मिलकर नलीन ओबराय को वो तावीज देने से मना कर देते हैं और इसीलिए अब नलीन ओबराय ये सोचता है कि अब वो उस तावीज को हासिल करके ही रहेगा, चाहे उसे उसके लिए पूरे गांव को क्यों ना मारना पड़े। और फिर नलीन ओबराय ऐसा ही करता है, वो पूरे गांव के अंदर आग लगवा देता है और उस तावीज को हासिल कर लेता है। लेकिन पूरे गांव को जलाने की वजह से उस पूरे गांव के लोग मारे जाते हैं। इधर हम फिर से पवित्र को देखते हैं जो कि एक जगह पर अकेले बैठकर अपने स्कूल में हुई घटनाओं को याद करके रो रहा होता है। पर तभी उसके पीछे से अंकल भीम आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर पवित्र प्रभाकर अंकल भीम को ये बताता है कि उसके स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, वो उसकी गरीबी के ऊपर हंसते हैं, उसे अपने गाँव की बहुत याद आ रही है और वो अपने गाँव वापस जाना चाहता है, उसे मुंबई शहर के अंदर नहीं रहना। इसी के आगे पवित्र अंकल भीम से कहता है, अंकल भीम मैं इतना कमजोर क्यों, काश मैं भी ताकतवर होता, काश मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि जिन भी घमंडियों ने मेरा मजाक उड़ाया है मैं उनके मुंह पर पंच मार के उनका मुंह तोड़ देता। बट ये सब सुनकर अंकल भीम उसे समझाते हैं, बेटा एक ना एक दिन तुम्हें ऐसा मौका जरूर मिलेगा जिस मौके को पाकर तुम दूसरों की मदद कर पाओगे और देखना एक दिन तुम हमारे पूरे देश को बदल दोगे। तुम एक काबिल बच्चे हो बेटे, मेरी बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कामयाबी को हासिल करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि नलीन ओबराय ने उस पूरे गांव को बर्बाद करके अब उस जादुई तावीज को हासिल कर लिया है और अब वो इस जादुई तावीज की पावर्स को हासिल करने के लिए अपनी कंपनी के एक फ्लोर के अंदर एक हवन करवाता है, जिस हवन को करवाने के लिए वो एक पंडित को बुलाता है और उस हवन में बैठकर उस तावीज के लिए पूजा करता है। और फिर जब नलीन ओबराय का वो हवन पूरा हो जाता है तब वो उन जादुई शक्तियों को हासिल कर लेता है और तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत ही बड़े, खतरनाक और पावरफुल डेविल के रूप में। इधर पवित्र प्रभाकर मुंबई की गली के अंदर भाग रहा होता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि पवित्र की क्लास के कुछ लड़के उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उसे पकड़कर उसे बुली करना चाहते थे, जिस वजह से पवित्र प्रभाकर उनसे बचकर भाग रहा होता है। लेकिन जैसे ही पवित्र भागते भागते एक पतली सी गली के सामने आता है तब वहीं पर एक आदमी पवित्र को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे एक कमरे के अंदर ले आता है। लेकिन जब पवित्र की क्लास के बच्चे वहां पर पहुंचते हैं और पवित्र को ढूंढ लेते हैं तब वो आदमी उन बच्चों को भगा देता है और उनसे पवित्र को बचा लेता है। और फिर तभी हमें ये भी पता लगता है कि वो आदमी एक संत महात्मा है, एक साधु जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं। वो साधु पवित्र को अपनी शक्तियां दिखाता है और उसे समझाते हुए उसे बताता है कि जब जब इस दुनिया के अंदर बुरी शक्तियां पावरफुल हो जाती हैं और वो दुनिया के अंदर बुराई बढ़ाने लगती है तभी उन पापियों को मिटाने के लिए गॉड किसी न किसी को चुनते हैं, जिसके बाद ही वो चुना हुआ आदमी दुनिया को उन सारी बुरी शक्तियों से बचाता है। और इसी तरह से इस बार पवित्र को चुना गया है। आगे साधु पवित्र से कहता है, बेटे तुम्हारा जन्म एक बहुत ही महान काम के लिए हुआ है, तुम्हें ईश्वर ने चुना है और इसीलिए तुम इन महान शक्तियों के मालिक बनोगे। तुम पूरी दुनिया के अंदर अच्छाई लाओगे और एक बार फिर से बुराई को खत्म कर दोगे। और फिर इसके बाद ही पवित्र के सामने एक जोरदार रोशनी चमकती है, जिसके बाद उसके अगले ही पल पवित्र अपने आप को एक बिल्डिंग की छत के ऊपर देखता है और वहां पर उसे पता लगता है कि वो इस टाइम पर गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर है और उसकी बॉडी के ऊपर स्पाइडरमैन का सूट है। इसके बाद पवित्र प्रभाकर अपने हाथ में रखे स्पाइडरमैन मास्क को पहन लेता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और उसे फील होता है कि अब उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। वो अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है क्योंकि अब वो बन चुका है स्पाइडरमैन इंडिया। इसके बाद पवित्र उसी बिल्डिंग की दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है और फिर अपने आसपास वेब शूट करके वो बिल्डिंग से झूलने लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी शक्तियों को जानने लगता है वैसे ही वो अपनी नई स्पाइडरमैन पावर्स को एक्सप्लोर करने लगता है। अपनी पावर्स को ढंग से जानने के बाद पवित्र प्रभाकर अपने शहर के अंदर स्विंग करने लगता है। लेकिन जब पवित्र काफी दूर निकल जाता है तभी पास की एक पतली गली के अंदर से उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आती है और जब वो उस तरफ गौर करता है तब उसे पता लगता है कि उस लड़की के आगे कुछ गुंडे खड़े हैं जो कि उसे अकेला देखकर परेशान कर रहे हैं। और अब पवित्र के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि अगर वो चाहे तो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके उस लड़की को उन गुंडों से बचा सकता है। लेकिन वहाँ पर पवित्र प्रभाकर ये सोचता है कि उस लड़की को बचाना उसका काम नहीं है। इस तरह के क्राइम्स तो शहर में होते ही रहते हैं और यहाँ पर भी अगर वो लड़की पुलिस को बुलाएगी तो फिर पुलिस जल्दी से यहाँ पर आकर उस लड़की को इन गुंडों से बचा ही लेगी। और फिर ये सोचकर पवित्र वहाँ से आगे निकल जाता है। लेकिन वहीं नीचे पास में अंकल भीम भी होते हैं जो कि उस लड़की की चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और अंकल भीम उस लड़की को बचाने के लिए उन गुंडों को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। पर उस झड़प के दौरान उनमें से एक गुंडा अंकल भीम के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और उनके पेट में चाकू डाल देता है, जिस वजह से अंकल भीम वहाँ पर जोर से चिल्लाते हैं। इधर जैसे ही पवित्र को अंकल भीम के चिल्लाने की आवाज आती है तभी उस आवाज को सुनकर वो समझ जाता है कि ये चिल्लाने की आवाज अंकल भीम की है और फिर इसीलिए जिस तरफ से आवाज आई थी पवित्र उस तरफ जाता है। लेकिन फिर जैसे ही वो अंकल भीम के पास पहुंचता है तब वो ये देखता है कि जिस लड़की की मदद करने से उसने मना कर दिया था उसके अंकल भीम ने उसी लड़की की मदद की है। पर ऐसा करने की वजह से उन गुंडों ने उसके अंकल बहन को जान से मार दिया है। अपने सामने अंकल बहन की इस हालत को देखकर पवित्र बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर इसीलिए वो वहां से निकलकर उन गुंडों को ढूंढने निकल जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो सारे गुंडे एक ऑटो में बैठकर वहां से भाग रहे थे
पर पवित्र उनके पास जाकर उन सबको पकड़ लेता है और बारी बारी करके उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन जब वो आखिरी गुंडे को मार रहा होता है तब वो पवित्र के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो उससे कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी एक फैमिली है, मैं अपने घर के अंदर अकेला कमाने वाला हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, प्लीज मेरी फैमिली के बारे में सोचो और मुझे छोड़ दो। पर यह सुनकर पवित्र उसे जवाब देता है, जिसके तुमने जान लिया उसकी भी एक फैमिली थी। लेकिन फिर इसके बाद ही पवित्र प्रभाकर को अंकल बैन की कही हुई एक बात याद आती है, जो बात अंकल बैन ने उससे काफी पहले कही थी। अंकल बैन ने उससे कहा था कि जब भी किसी के पास बड़ी ताकत आती है तब उस बड़ी ताकत के साथ ही उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, यानी कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और फिर इसीलिए अंकल बैन की इन बातों को याद करके पवित्र उन सारे गुंडों को वहीं पर अपने वेब से बांध देता है और पुलिस को फोन करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद पवित्र प्रभाकर एक ऊंची सी जगह पर जाकर बैठ जाता है और अपने मास्क को उतारकर अंकल बैन की हालत के बारे में सोच रहा होता है। वो ये सोचता है कि अगर उसने अपनी शक्तियों की जिम्मेदारी को समझा होता और उस लड़की की मदद की होती तो आज अंकल बैन यानी कि उसके अंकल भीम इस दुनिया में जिंदा होते हैं। और फिर इसीलिए पवित्र यहाँ पर यह फैसला करता है कि अब से वो अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत नहीं होने देगा, ताकि जो आज उसके साथ हुआ है वो आगे से और किसी के साथ ना हो। इसके बाद स्पाइडरमैन इंडिया अपनी पावर्स की जिम्मेदारियों को समझता है और अपने शहर का सुपर हीरो बनता है। और फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने शहर के क्रिमिनल्स को पकड़ता है और अपने पूरे शहर से क्राइम को मिटाने की पूरी कोशिश करता है। पर फिर इसके बाद जब पवित्र अपने घर पहुंचता है तब वो ये देखता है कि उसकी आंट माया रो रही है। और फिर जब वो अपनी आंट माया से रोने का रीजन पूछता है तब वो पवित्र को ये बताती है कि नलिन ओबरॉय नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी ने उनके पूरे गांव को जला दिया है, और क्योंकि उनका परिवार गांव से बाहर था इसीलिए वो और पवित्र अभी जिंदा है। लेकिन उनके गांव के अंदर उनके जितने भी रिश्तेदार, भाई बहन या फिर उनके दोस्त यार थे वो सब अब मारे जा चुके हैं और उन सब की मौत का जिम्मेदार है नलिन ओबरॉय। इसके बाद ओबरॉय कॉर्पोरेशन के अंदर हम फिर से नलिन ओबरॉय को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल ही एक डेविल बन चुका था। वो डेविल उस पंडित को भी जान से मार देता है जो पंडित वहां पर उसके तावीज के लिए हवन करवाने आया था, पर नलिन ओबरॉय उसे मारकर खा गया था। इसके बाद ही हमें नलिन ओबरॉय के डेविल का पूरा लुक मिलता है और फिर यहीं पर स्टार्ट होती है इसकी बैक स्टोरी, जिसमें हम ये जानते हैं कि आखिरकार नलिन ओबरॉय इस डेविल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। नलिन ओबरॉय के अंदर का डेविल उससे बातें करता है और वो नलिन ओबरॉय को बताता है कि वो एक राक्षस है और अब नलिन ओबरॉय की वजह से वो फिर से जिंदा हो गया है। आगे वो राक्षस नलिन ओबरॉय को बताता है कि वो इस दुनिया के अंदर अकेला नहीं है और उसके जैसे और भी बहुत सारे राक्षस इस दुनिया के अंदर अभी भी जिंदा है। हजारों साल पहले वो सारे राक्षस इस दुनिया के ऊपर राज किया करते थे और हम इंसानों को मारकर खाया करते थे। लेकिन जब दुनिया के अंदर हमारा राज कायम था तभी एक दिन इंसानों के बीच से एक योद्धा आया और वो योद्धा अकेले ही हमारी जाति के सारे राक्षसों को हराने लगा। उसने अपनी ये शक्तियां और भी इंसानों को दी, जिस वजह से देखते ही देखते इस दुनिया के अंदर और भी कई सारे योद्धा पैदा हो गए और फिर उन सब ने एक साथ मिलकर हम राक्षसों की पूरी प्रजाति को हरा दिया और हम सभी को बंदी बनाकर तावीजों के अंदर कैद कर दिया। और फिर उस दिन से लेकर आज तक हम सभी इन तावीजों के अंदर कैद थे। लेकिन देखो मुझे, तुम्हारी वजह से मैं इस तावीज से फिर से बाहर निकल पाया हूँ। मैं राक्षस एक बार फिर से आजाद हूँ और अब हम दोनों को एक साथ मिलकर हमारे राक्षसों की पूरी प्रजाति को फिर से बाहर निकालना है और एक बार फिर से इस पूरी दुनिया के ऊपर राक्षसों का राज कायम करना है। इसके बाद वो राक्षस नलिन ओबरॉय से कहता है, मेरी एक बात याद रखना नलिन ओबरॉय, इस पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा आदमी है जो कि तुम्हें रोक सकता है। वो दुनिया पर राज करने के तुम्हारे सपने को धूल में मिला सकता है और इसीलिए अगर तुम हम राक्षसों के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हो तो तुम्हें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा और तुम्हारे रास्ते के रुकावट का नाम है पवित्र प्रभाकर। तो क्या अब नलिन ओबरॉय इस राक्षस के साथ मिलकर पवित्र प्रभाकर को जान से मार देगा? क्या अब पूरी दुनिया के ऊपर इन राक्षसों का राज फिर से कायम हो जाएगा? क्या अब नलिन ओबरॉय सारे राक्षसों को एक बार फिर से आजाद कर देगा? क्या वो सारे राक्षस मिलकर एक बार फिर से इस दुनिया के ऊपर अपना राज कायम कर लेंगे या फिर हमारा हीरो पवित्र प्रभाकर इन सारे राक्षसों को एक बार फिर से रोक देगा? तो अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ इस कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट को जरूर देखें, जो कि होपफुली आप सभी को कल के दिन ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडरमैन इंडिया कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिए।